अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मेवात के विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव रीठट में। यहां मेरे सामने सैकड़ों ग्रामीण मौजूद हैं, दर्जन भर महिला भी मेरे सामने मौजूद है। इनकी क्या समस्या है वो समस्या मैं सुनना चाहता हूँ और इन्हीं से आपको रूबरू करता हूँ आखिर इनकी कौन सी समस्या जिसे लेकर इनको मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। जी भाई, क्या नाम आपका? रवीश जी। क्या परेशानी है आपको, पूरी डिटेल में बताइए एक बार। परेशानी ये है जी, हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका खाता बड़कली चौक ओबीसी बैंक में खुले हुए हैं। उनकी जो पेंशन है महीना वाली पेंशन वो बैंक में आती है, तो हम उस बैंक से ओबीसी जो है वो रीठट गांव से ही है। और बुजुर्गों की जो पेंशन आती है उन पेंशन को वो ठीक समय पे नहीं लेकर आता और जो दिक्कत है उनके सामने मतलब जो पेंसिल बांटता है वीसी वो तुम्हारे गांव का है? वो हमारे गांव का। और आपका जो खाता इन लोगों को खुला वो बड़कली की बैंक में खुला है और ओबीसी बैंक में खुला हुआ है। तो आपकी जो सैलरी वहीं से मिलती है फिर वीसी साहब यहाँ आके देता है इनको? बैंक ने जो बैंक का अधिकारी है, मैनेजर है, उसने कहा कि जो बीसी है वो गांव में बुजुर्ग ताकि परेशान ना हो, उनकी जो पेंशन है वो गांव में जाके बांटी जाए। ओबीसी बैंक तो आपके गाँव में भी है ना अड्डे पर? वो अभी आई है, उसमें खाते इतने नहीं अटैच हुए हैं और वो लॉकडाउन की वजह से। फिर आपको क्या परेशानी हो रही है? हमें ये परेशानी है जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पेंशन के लिए यहाँ उसके पास बीसी के पास अंगूठा लगा। पेंशन की आप बात कर रहे हैं? एक बुजुर्गों की पेंशन? बुजुर्ग की पेंशन, एक नरेगा वाली होती है क्या? नहीं, बुजुर्ग की पेंशन है जो। अच्छा, जो बुजुर्गों की पेंशन मिलती है? हाँ जी, जो ताऊ देवीलाल जी ने बंधा रखी जी उसकी वही वाली की बात वो कर रहे हो ना? पेंशन। हाँ जी, अच्छा, जो वो पेंशन मिलती है तो उसको यहाँ कितनी मिलती है फिलहाल इनको? इनको पीछे से कितनी मिलती है सभी को? पीछे से सभी को 22.5 रुपए मिल रहे हैं फिलहाल। इनको कितनी मिलती है? इनको 22 रुपए दिए जा रहे हैं फिलहाल। हाँ जी, 50 रुपए कमीशन वो बीच में खा रहा है। और जो इनकी अब फिलहाल लॉकडाउन पे जो भी सरकार दे रही है, किसी को 500 रुपए, किसी के खाते में 1000 रुपए, उनका भी कुछ आता पता नहीं लग रहा। सिर्फ यहाँ से गूंठा करवा लगा ले जाता है, ना उसमें भरता कितने पैसे आएंगे आपके। सिर्फ जैसे ही पैसे निकलवाता वो उसके लिए 22 रुपए पेंशन दे देता कि तुम्हारी पेंशन है। बुजुर्गों को नहीं पता कि हमारे खाते में एक्स्ट्रा कितने पैसे सरकार ने डाले हैं। वो सभी खाए जा रहे हैं। मैं आपसे आपकी राय पूछूं तो आपको कुछ मालूम है कि इनकी पेंशन से अलग कुछ और भी सरकार डाल रही है इन किसानों के लिए? जो पेंशन है जो सरकार डाल रही है 1000 रुपए अभी डाल रही है। और जो बीपीएल परिवार है उनके लिए 45 रुपए सरकार ने अनाउंसमेंट करा, हरियाणा सरकार ने। अच्छा, इनमें बीपीएल परिवार से कितने लोग जो खड़े हैं? ये इनमें ज्यादातर बीपीएल परिवार जो हैं और फिर बुजुर्ग पेंशन वाले हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो 50 रुपए लिए जा रहे हैं, हम बैंक में गए थे मैनेजर के पास, उसने कहा था अगर कोई आपसे पैसा ले रहा है बीसी वाला तो मुझे उसकी शिकायत दर्ज करो, उसके खिलाफ जो 2-4 बूढ़े बड़े लेकर आओ, मैं उसे देखूंगा। तो हमने उसे देख के कि बूढ़े बड़े की सबकी पेंशन खाई जा रही है। अब से पहले 2 बार खा चुका, फिर भी गाँव ने इसके लिए माफी दे दी। अब ये तीसरी बार है, पता नहीं अब देखना पड़ेगा एंट्री करवा के कितने पैसे खा चुका है। इसके कोई असर नहीं पड़ रहा है बुजुर्गों को कहने के, तो हम इसके लिए आगे आए हैं और हमने इसकी शिकायत अभी तक आपने की है? इसकी शिकायत अब हम कर रहे हैं जी एसएचओ साहब के लिए और अब डीसी के लिए भी हमने इसके लिए एप्लीकेशन लिखी है, वो पहुंचा देंगे आज। जी भाई, आपका क्या नाम है? नसीम अहमद। नसीम भाई, क्या परेशानी, आप विस्तार से बताइए मुझे। सर, हमारी परेशानी यही है, जो ये बुजुर्ग हैं, आप एक पता है कि बुजुर्ग 2-2 रुपया के मारे जी इन्होंने 2-2 रुपए इकट्ठे करके नहीं कैसे पेट पाले हैं। हाँ, और आज की टाइम में लॉकडाउन में आपको अहमियत होना चाहिए 2 रुपए की कितनी है। जी जी। और वो 50 रुपए 20 रुपए काट रहा है पर बंदे से। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे गांव में 400 बुजुर्गों की पेंशन आती है जी। 400 में से अगर 20 रुपया पर आदमी लेता है तो 8000 होते हैं जी। अगर बैंक में जाता है, मैनेजर कहता है कि हम बीसी के लिए यहाँ से तनख्वाह दे रहे हैं, फिर वो किस बात के पैसे ले रहा है? पहला सवाल तो ये है जी। सेकंड बात ये है कि जो अब लॉकडाउन के दौरान 500 रुपये जनधन खाते में डले हैं, उनकी कोई रसीद नहीं है। अच्छा। हमारे बुजुर्ग अनपढ़ हैं, ये जाते हैं वहाँ गूंठा लगाने के लिए बीसी के पास। अच्छा। वो खाली स्लिप पे गूंठा लगवा लेता है, ठीक है, उसको भेज देता है जाओ अब कल आएगा पैसा। ठीक है, कल जाते हैं उसके पास, इसको क्या पता मेरे अकाउंट में कितने पैसे निकाल के लाए कितने न लाए, ना तो अकाउंट से लिंक है ना मोबाइल नंबर लिंक है। अच्छा, अब जाके नहीं दोबारा चेक करते हैं तो उसमें अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। ना तो वो 500 रुपये हैं जो जनधन खाते में डाले हैं लॉकडाउन के दौरान, ना जैसे कोई गैस ले रहा है सब्सिडी आती है, सब्सिडी का कोई आता पता नहीं है।
अच्छा, तो जो इनको एटीएम नहीं मिला था? एटीएम नहीं मिला इनका। और जो कहते हैं कि इनके आधार कार्ड से लिंक करा दो, हम कहीं से भी अपने पैसे निकलवा सकते हैं, वो आधार कार्ड के लिंक कटा देता है वहाँ से। और मैनेजर के पास जाते हैं, वो कहता है कि तुम्हारा जो बीसी है वो तुम्हारी करेगा, उससे उसके पास दे दो अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी। हम इसको देते हैं, वो इसे वहाँ आगे कोई कार्रवाई नहीं करता, बिना लिंक के ही रहता है। कोई आधार कार्ड से पैसे नहीं निकलते, सिर्फ और सिर्फ खाली कॉपी जो होता है बैंक की स्लिप होती है, उस पर गूंठा लगा लेता, 3 एक आगे 2 पाछे, और फिर अपने मनमर्जी से उसका अकाउंट चेक करता है कितने इसका अकाउंट में पैसे हैं, फिर वहाँ वो भरता है। और यहाँ तो सिर्फ वो तनख्वाह ही ला के देता महीना की 22 रुपये, और उसमें से भी चार्ज काट लेता 20 रुपये 50 रुपये, और मनमानी चलता है। किसी से 100 भी काट लेता, खाता खुलाने के 500 रुपये ले लेता, जबकि बैंक किसी से 1 रुपये नहीं लेती खाता खोलने के। ये 3 बार हो चुके हैं जी, ये तीसरी बार है जी। पता नहीं, आपसे पहले 4 लाख 5 लाख रुपए खाए थे, और अब ये फिर इतना ही बड़ा माहौल हो गया। तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और इन बुज़ुर्गों का जो सम्मान है वो ठीक ढंग से मिलना चाहिए, या फिर किसी ऐसे बंदे को रखना चाहिए जो इनको ठीक से पैसा दे सके। ठीक है, ठीक है जी। हम तो न जिला अधिकारी से यही कहना चाहेंगे, जो हमारे गांव में बीसी नियुक्त कर रखा, इसे ने हटा दिया जाए और कोई इसकी जगह दूसरा बीसी कर दिया जाए, क्योंकि हम इसे 2 बार कह चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं, ये अब तीसरी बार है। अब हमें बिल्कुल हम इससे संतुष्ट नहीं है, हमें तो ये हटना तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ में रीठट गांव के 2 नौजवान साथी, जो कि सैकड़ों बुजुर्गों की सहमति से अपनी बात रख रहे थे मीडिया के सामने। और इनका कहना यह है जिला प्रशासन से कि वो जो वीसी साहब है उसकी ट्रांसफर की ये मांग कर रहे हैं, इसको यहाँ से हटाकर चेंज करके कोई दूसरा अफसर यहाँ पे आना चाहिए। तो मेरे सामने कुछ महिलाएं, कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। जीता हूँ, क्या नाम है? अब्दुल वहीद। जैसे ये नौजवान साथी बता रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? भाई हम लोग तो मिलती है 20 रुपया ले हुए हैं, और वहाँ को कोई तो पता ना है, हम कहा हमारे में कहा खाते डालो कितना बैलेंस आया हुआ है। अच्छा, हाँ 2200 2250 रुपया 20 रुपया काट के है जब देवे। अच्छा अच्छा, हाँ वो अपनी मेहनत लेगा होता है ना 20 रुपए, वो देने की मेहनत लगती है उसकी। उधर वो OBC वाले। अच्छा अच्छा जी भाई, क्या कहना चाहते हैं? तो हाँ जी, यही कहना चाहें जो हमारे जो है यहाँ पूरी पेंशन नहीं मिल रही, जो पैसा सरकार ने डाला है वो भी नहीं मिल रहा, खाली जो है पेंशन देता है। आप लोगों को जो पेंशन मिल रही है, क्या आपके 50 रुपए काटे जाते हैं? हाँ जी, काटे जाते हैं। ये सच बात है? महिलाओं से भी जानना चाहते हैं, एक्स्ट्रा धक्का और देवे 3-3। ये जो 50 रुपए का मामला आपका काटा जाता है, कि 50 रुपए कम देते हैं आपको? हाँ, बताइए। कम देता जो बरस मिला ना, हाँ, वह भी ना मिला, हम लोग देता ना, 500 रुपये मिला, 500 भी ना मिले ना, अच्छा अच्छा। कुछ ना मिला बेटा। बीपीएल से कौन कौन सी है? बीपीएल से हम बीपीएल में। ये महिला बीपीएल से है जी, क्या कहना चाहती है आप? जो ये बुजुर्ग बता रहे हैं, नौजवान साथियों ने मुझे बताया है, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? ना मिले हमारे अभी एक महीना की ऊपर राख राखी किसकी, आपकी नहीं मिली? ना, 1 महीना की चढ़ाऊ राख है, अच्छा, उनकी उआ की नादी काइलू भी। आपको कितने पैसे मिलते हैं महीने में? वह मिला 2200 मिलता है। हाँ। 50 रुपए कट जाता है। अभी मिलन लगे हैं ये भी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए दोस्तों, ये थी मेरे सामने कुछ बीपीएल परिवारों से महिलाएं, कुछ बुजुर्ग थे। पहले गड़बड़ कर रहा है, 45 रुपये निकाल। जी ताई, क्या परेशानी है? पूर का कूठा लगवा के ले आए मेरे घर पैसों, और पैसा आने निकलवा के नहीं आप खा। 45 रुपए किस चीज मिला था आपको? वह गिरे खातान में। अच्छा, सरकार ने डाला था? हाँ। जी, आपको मिला? एक भी नहीं मिला? ना मिला। देखो देखो, सरकार ने वहाँ से 45 रुपए डाले थे, लेकिन इन बुजुर्ग के लिए मिला ही नहीं अभी तक। मीटिंग में उसने कहा था। जी जीता हूँ, बताइए क्या परेशानी है? हाँ, हमारे पिछले बार में 1600 रुपया राख के लिए वो डाल दिए। वो 1600 रुपए किस चीज के मिला था आपको? वहाँ का ये पेंशन का पिछले साल? हाँ। अच्छा अच्छा। अब हमने तो ये पता ना, पर पेंशन में आ रहे वो कैसे। चलिए, ये सीधे साधे अनपढ़ बुजुर्ग हैं जी भाई। कल जी वहाँ गए हैं बूढ़े बड़े अड्डे पे, एक OBC बैंक वहाँ पे आई पड़ी है, तो कल जब काफ़ी चेक कराई गई, हाँ, तो 4-4 हज़ार रुपया का घपला पाया है। फिर बाद में जब उसको मालूम पड़ी तो उनके घर दे के आया 4-4 हज़ार रुपया को, मेरे को माफ़ी दे दो, अब अंदर ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। फिर नरेगा का पैसा सबसे पहले 4-5 लाख रुपए डले हैं, जो वे गांव वाले ने बिरादरी जोड़ के उसको माफ़ कर दिए, और जो भी सरकार का फंड आ रहा है वे सबको वे खा रहा है, वे सिर्फ तनख्वाह दे रहा है बूढ़े बढ़ने के लिए। तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये वीसी साहब पे एक बड़ा आरोप गांव की तरफ से लग रहा है। कोई 1-2-3 आदमी नहीं है, बल्कि यहाँ पे सैकड़ों से ज्यादा बुजुर्ग और महिलाएं हैं। क्या परेशानी बताइए? ये परेशानी हम लिए 1 रुपया पुर के बिना दे, और के बिना दे जाडा। आपको पेंशन नहीं मिली? पेंशन 1 बार की दी, बस पहला महीना के, अब की ना दी। 1 साल में 1 बार मिली बस? एक ना
अब यह महीना की ना दी, यह महीना की ना दी जो ये बेटा वो पहला की मिली पैसे ज्यादा भी हम नो कहे यही की मिले ना है और कहाँ के अगर कहेंगे तो बताए मत। चलिए कहे मत चलिए दीजिए कहे मत दीजिए वही हम कहेंगे तक हम जब चलिए ठीक है। तो ये तो मेरे साथ में रीठट गांव के ग्रामीण मौजूद थे जिनका आरोप वीसी साहब पे लग रहा है कि वो इनकी जो सैलरी मिलती है बुजुर्ग पेंशन जो मिलती है इस वक्त 2250 रुपये बताई जा रही है, जिनमें से 50 रुपये पर बुजुर्ग के वो काट लेता है। और जो सरकार की तरफ से कुछ भी जो इस लॉकडाउन की वजह से जो कुछ सहायता सरकार की तरफ से मिल रही है उसे भी वो खुद ही खा जाता है, इनको नहीं देता है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम ओमचंद है। ओमीचंद। ओमचंद जी, आपके गांव के कुछ ग्रामीण आपके ऊपर इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि कुछ जैसे बुजुर्गों की पेंशन मिलती है तो आप वहाँ के वीसी और आपके थ्रू वो उनको दी जाती है, तो उनका आरोप ये है कि आप उनको एक तो समय पे पेंशन दे नहीं पाते हैं और दूसरे जब देते हैं तो वो बता रहे हैं कि शायद 20 रुपया काट के आप उनको पेंशन देते हैं। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है और क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपके पास ये बंदे हैं जिन्होंने वीडियो में आप दिख रहे हैं जी, इनमें से 80% लोगों से तो मेरा एक्चुअल में ही लेना देना नहीं है कुछ भी। अच्छा। जो 20% है 2-4 आते हैं मेरे पास लिंक है, मैं उन्हें टाइम पे वो पेंशन देता हूँ। मैं इनके साथ ऐसा कोई भी नहीं कि जो टाइम पे पैसा नहीं देता हूँ और ना ही मैं इनके साथ कोई 20 रुपए की बात आई है जो ऐसा करता हूँ, ठीक है। और जो ये आपके साथ वीडियो में है इस मोहल्ले से तो मेरे साथ में कोई लिंक ही नहीं है और गांव में 3-4 सीएससी और हैं और जो ये वीडियो में है इनमें से 1-2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्राइवेट काम कर रखा है मनी ट्रांसफर का, वो खुद निकालते हैं वहीं पे। मेरे पास इनमें से 2-4 जो बुजुर्ग हैं वो आते हैं, मैं टाइम पे पेमेंट देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये जितने बूढ़े बड़े बैठे हैं सब तो झूठ नहीं बोल सकते ना, आप इनके संग ऐसा क्यों करते हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, इनमें से जो ये हैं 2-4 बंदे मेरे पास आते, 20% इनमें से आते हैं जो आपकी वीडियो में है। मैं इनसे एक्चुअल में ही टाइम पर पेंशन देता, जितना पीछे से आता है जितनी पेंशन डलती है मैं इतना ही देता हूँ। अगर फिर भी किसी को कोई शक है या कोई दिल में कोई बात है वो मेरे से आके मिले, मैं उसकी बात को क्लियर करता हूँ। अच्छा, तो जैसे इन्होंने आरोप लगाया है तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये आरोप 1-2 बंदों ने आरोप ये भी लगाया कि पिछली साल जैसे ये 4500 रुपए डाले थे सरकार ने, तो एक बंदा था उनमें वो ये भी कह रहा था कि मेरे 4500 रुपए नहीं मिले, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उसके अकाउंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। चाहे उसके अकाउंट में 1000 है, लाख है, चाहे कुछ भी है। अच्छा। मैं पेंशन का बेस्ट काम करता हूँ, मैं उसको पेंशन ही अलाउड है, पेंशन ही देता हूँ। अच्छा, पेंशन देते हैं? पेंशन देता हूँ सिर्फ, मैं किसी के अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है मुझे। ये सब आरोप बेबुनियाद है, झूठे हैं। मैं अकेला हूँ। कुल मिला के ये है कि कह देते ना गाँव में एक गरीब आदमी के ऊपर सब वो हो जाता है। मैं हकीकत में बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? मैं कुम्हार जाति से बिलोंग करता हूँ। जी जी जी, ठीक है। तो ये बस यही है और गांव में थोड़ी राजनीति है बस, और तो कुछ नहीं। बाकी ये सब आरोप गलत हैं, झूठे हैं। मैं इनसे अगर हाँ किसी को कोई शक है कोई, मैं उसे मेरे से आके मिले, मैं उसे संतुष्ट करता हूँ। वो लोग इतने सारे इकट्ठे क्यों आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि ये अकेले ये है कि हम इसको हटवा देते हैं और अपना बंदा लगा देते हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं। और अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरे पास में कुल में जो आपकी वीडियो में है 20% भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। अच्छा अच्छा, मेरा कोई लेना देना नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है जी कि जो मैं इनके साथ वो करूंगा। ये बुजुर्ग हैं जी, मैं भी मानता हूँ, मेरे भी माँ बाप बुजुर्ग हैं सर। ये सोचने वाली बात है जी। मैं अकेला हूँ और इनके 500 घर हैं। मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं इनके साथ ये कर सकता हूँ। जी जी, मेरी कोई औकात ही नहीं है इतनी। ठीक है ठीक है, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। और